हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 16 फरवरी और आज के इस लेक्चर में 16 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिविजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसे 13 फरवरी को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो इसे दोस्तों 12 फरवरी को मनाया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन था कि फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो यह बने दोस्तों गौतम अडानी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो यह बनी है दिशा पटानी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन था कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 46वीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि पॉल हेनरी सेंडाइगो दामिबा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो यह बने हैं बुर्किना फासो के। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह बन गए हैं एन चंद्रशेखरन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन कि क्वाड के मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है। तो दोस्तों यह मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। तो यह बनी थी शांति श्री धुलपुड़ी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डेली आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो सभी बच्चों को देना है। ध्यान से वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन रहेगा उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां पर स्थापित की जाएगी। तो इसे स्थापित किया जा रहा है दिल्ली में। तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी जो है वो राजधानी दिल्ली में स्थापित की जाएगी। और यह अकादमी दोस्तों भारत में सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी भी होगी। और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण और सुविधाओं की इस परियोजना की स्थापना 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हम बात करें भारतीय रेलवे की तो वर्तमान में भारत के जो रेल मंत्री है वो कौन है। तो यह अश्वनी वैष्णव है। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी जो कुश्ती अकादमी है इसे कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो दिल्ली में। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह बने दोस्तों देबाशीष मित्रा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है देबाशीष मित्रा जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को की गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है। तो यह देबाशीष मित्रा है। और सचिव की बात करें दोस्तों तो यह जय कुमार बत्रा है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया से जो आपको याद रखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 देबाशीष मित्रा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय टेबल टेनिस महासंघ मतलब TTFI की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो यह बनी है दोस्तों गीता मित्तल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है गीता मित्तल जी जिन्हें भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जिसकी स्थापना 1926 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह नई दिल्ली में स्थित है। और अध्यक्ष कौन बन गई है। तो यह गीता मित्तल बनी है। और सचिव कौन है दोस्तों। तो इनका नाम भी याद रखना है अरुण कुमार बनर्जी। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे भारतीय टेबल टेनिस महासंघ से जो आपको याद रखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 1 गीता मित्तल। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फरवरी 2022 को कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, इन्होंने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4। तो 13 फरवरी को कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना दोस्तों भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत की गई थी और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि फरवरी 2022 को कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 36वां। यहीं पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की। तो ये जो कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 13 फरवरी 1986 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह दोस्तों डॉक्टर एम अंगमुथु है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो यह बन गए दोस्तों ईशान किशन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है ईशान किशन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु में 2 दिन तक चली नीलामी में 204 खिलाड़ियों बिके हैं, जिसमें करीब 551 करोड़ रुपए खर्च आया है। यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ईशान किशन है, इस नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। उन्हें मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं पे हम दोस्तों बात करें दीपक चहर की, जो कि दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा है। और यहीं पे हम बात करें कि विदेशी खिलाड़ी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे हैं, तो यह लियाम लिविंगस्टोन रहे हैं, जिनको पंजाब किंग्स ने 11.50 करोड़ रुपए में खरीदा है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं आईपीएल की। तो आईपीएल 2022 में वीवो की जगह नया प्रायोजक कौन बना है, तो यह टाटा ग्रुप बना है। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने हैं, दोस्तों ये बने हैं आवेश खान, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। और लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने दोस्तों इसे 10 करोड़ रुपए में खरीदा है। यहीं पे हम बात करें कि आईपीएल के इतिहास में सबसे दूसरे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो यह ईशान किशन बने हैं, जिनको मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आईपीएल के 15वें सीजन 2022 में कितनी टीमें भाग लेंगी, तो 10 टीमें भाग लेने वाली हैं। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। तो यह बन गए दोस्तों जर्मनी के। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है फ्रैंक वॉल्टर, जो कि जर्मनी के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर दोस्तों जर्मनी के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। यहीं पे हम दोस्तों बात करें जर्मनी की, जो कि यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है दोस्तों। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जर्मनी की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है, तो राइन नदी, ये भी आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2 जर्मनी। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो यह बनाया गया है पंकज त्रिपाठी जी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है पंकज त्रिपाठी। तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी को दोस्तों एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एग्रीटेक स्टार्टअप ऐसी कंपनी को कहा जाता है जो फसल की पैदावार बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने और लागत को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। तो याद रखना आपको कि एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो यह पंकज त्रिपाठी बने हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया दोस्तों महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है। इससे दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को भी फायदा होगा।
तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 20 की। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली भारत की पहली टेस्ट किट का नाम क्या है? तो इसका नाम था दोस्तों ओमिश्वर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पीडीएफ का जो फुल फॉर्म है वो होता है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसे दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला पॉइंट है दोस्तों कि उल्लू की जो आँख होती है इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो इस कोशिका का जो नाम होता है वो सलाका कोशिकाएं है। याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर है सलाका कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो इनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी पर ऋतुओं का जो परिवर्तन है वो किस कारण से होता है? तो दोस्तों ये होता है परिक्रमण के कारण से। अगला पॉइंट है कि डीजल इंजन का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था रुडोल्फ डीजल ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि अजंता की जो चित्रकारियाँ है वह किसकी कहानियाँ को दर्शाती है? तो जातक की कहानियाँ को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वैद्य यंत्र में विख्यात थे? तो यह दोस्तों शहनाई में विख्यात थे। और आज का डेली जीके तड़का डोज का लास्ट पॉइंट है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह है दोस्तों ऋग्वेद। याद रखना कौन सा है? ऋग्वेद है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है जिसका जवाब सभी को देना है कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।